येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबन्धनामि रक्षेमाचलमाचलः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आपको वही रक्षा सूत्र बांधता हूँ जो सबसे शक्तिशाली साहस के राजा राक्षसों के राजा बलि को बांधा है। हे रक्षा सूत्र, जैसे बांधा है वैसे ही स्थिर रहना, अचल रहना व सदैव हमारी रक्षा करना। राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ कात्यायनी। रक्षाबंधन की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन यानी भाई बहन के प्रेम का प्रतीक त्योहार। इस साल राखी 22 अगस्त सावन पूर्णिमा दिन रविवार को मनाया जाएगा। राखी का पावन त्योहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन आता है। इस बार इस विशेष मौके पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। मान्यता है कि इस संयोग में सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रक्षाबंधन के दिन भद्रा समय अवश्य देखा जाता है। जानिए राखी बांधने का सही मुहूर्त और इसका महत्व। भद्रा का समय रक्षाबंधन के लिए निषिद्ध माना जाता है। हिंदू मान्यताओं अनुसार भद्रा के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस साल रक्षाबंधन भद्रा अंत समय प्रातः 6:15 को हो रही है। इसलिए राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक है। अपराह्न का समय रक्षाबंधन के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है, जो कि हिंदू समय गणना के अनुसार दोपहर के बाद का समय है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो कि 21 अगस्त के शाम के 7 बजे को प्रारंभ होकर 22 अगस्त के शाम 5:30 बजे समाप्त हो रही है। आइए कथाएं श्रवण करें। यूँ तो रक्षाबंधन की कई कथाएं हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ चर्चित कथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। इनमें से पहली कथा का धार्मिक महत्व है, जिसे पूजन के साथ कहा जाता है। बाकी की कथाएं भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस अनोखे त्योहार की महत्ता से संबंधित है। यदि इस पर्व की शुरुआत की बात की जाए तो यह भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि विजय प्राप्ति के लिए किया गया रक्षाबंधन है। भविष्य पुराण के अनुसार इस पर्व से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसके अनुसार बहुत समय पहले देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था, जो लगातार 12 सालों तक चलता रहा। इस युद्ध में असुर देवताओं पर भारी पड़े और उन्होंने देवराज इंद्र के सिंहासन समेत तीनों लोकों को जीत लिया था। परेशान होकर देवराज इंद्र देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास गए और उनसे सलाह मांगी। बृहस्पति जी ने मंत्रोच्चारण के साथ रक्षा विधान करने को कहा। फिर श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति ने रक्षा विधान संस्कार आरंभ किया, जिसके दौरान मंत्रोच्चारण से रक्षा पोटली को मजबूत किया गया। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामभिबन्धनामि रक्षेमाचलमाचलः। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आपको वही रक्षा सूत्र बांधता हूँ जो सबसे शक्तिशाली साहस के राजा राक्षसों के राजा बलि को बांधा है। हे रक्षा सूत्र, जैसे बांधा है वैसे ही स्थिर रहना, अचल रहना व सदैव हमारी रक्षा करना। पूजा के बाद पोटली को देवराज इंद्र की पत्नी शची ने देवराज इंद्र के दाहिने हाथ पर बांधा। इसके प्रभाव से ही देवराज इंद्र ने असुरों पर जीत हासिल की और उन्हें अपना खोया राज्य वापस मिला। तभी से विश्वास है कि देवराज इंद्र को विजय इस रेशमी धागा पहनने से मिली थी। उसी दिन से श्रावण पूर्णिमा के दिन यह धागा बांधने की प्रथा चली आ रही है। यह धागा ऐश्वर्य, धन, शक्ति, प्रसन्नता और विजय देने में पूरी तरह सक्षम माना जाता है। इसी रक्षा सूत्र की बदौलत माता लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी को राजा बलि के बंधन से मुक्त करवाया था।
महाभारत काल में रक्षा सूत्र बांधने का उल्लेख मिलता है। द्रौपदी जी ने अपना आंचल फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में उसे बांधा था। कहा जाता है कि महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने विजय के लिए राजा युधिष्ठिर जी से रक्षा सूत्र बांधने को कहा था। रक्षा बंधन के दिन पुरोहित भी अपने यजमानों को दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में बहुत फलदायी होता है। पहले के समय में ऋषि मुनि श्रावण पूर्णिमा के दिन ही अपने शिष्यों का उपाकर्म कराकर उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ करते थे। रक्षा बंधन को लेकर महाभारत में एक कथा हमें मिलती है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी जी की है। एक कथा के अनुसार जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी उंगली कट गई थी। उनकी उंगली से बहुत रक्त बह रहा था। तब द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़कर भगवान श्री कृष्ण जी की उंगली पर बांधी थी। वह दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। इसके बदले भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे उनकी साड़ी की कीमत अवश्य चुकाएंगे। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उन्हें लौटाया और उनकी लाज बचाई थी। महाभारत में धृत क्रीड़ा के समय राजा युधिष्ठिर ने अपने पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। हालांकि राजा युधिष्ठिर इस क्रीड़ा को हार गए थे। दुर्योधन ने द्रौपदी जी को जीत लिया था। द्रौपदी जी को अपमानित करने के लिए दुशासन द्रौपदी जी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आए। जहां एक तरफ द्रौपदी जी का अपमान हो रहा था, वहीं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जी जैसे न्यायकर्ता लोग यह सब मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। पूरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। यह देखकर सभी मौन थे। वही पांडव भी द्रौपदी जी की लाज नहीं बचा पा रहे थे। सभी को मौन देख द्रौपदी जी ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को आंखें बंद कर याद किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। द्रौपदी जी की लाज बचाने और उनकी राखी की लाज रखने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार किया। वो द्रौपदी जी की साड़ी तब तक लंबी करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। उस सभा में मौजूद सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। राजा दशरथ और श्रवण कुमार से जुड़ा है रक्षाबंधन। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्योहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह त्योहार महाराजा दशरथ जी के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मान्यता है कि यह रक्षा सूत्र सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार जी के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिसे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। राजा बलि और माता लक्ष्मी जी ने भी मनाया था रक्षाबंधन। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु जी के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु जी वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा। लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान ही उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरे विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान जी ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए।
उधर देवी लक्ष्मी जी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। राजा बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात मेरे स्वामी हैं, मुझे वही चाहिए, उन्हें ही लेने आए हूँ। इस पर राजा बलि ने भगवान विष्णु जी को माता लक्ष्मी जी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु जी ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 मास चतुर्मास के रूप में आज भी जाने जाते हैं, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवोठनी एकादशी तक होते हैं। रक्षाबंधन की कहानी सिकंदर से भी जुड़ी है। सिकंदर पूरे विश्व को पता करने निकला और जब भारत आया तो उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय त्योहार रक्षाबंधन के बारे में पता चला। तब उन्होंने अपने पति सिकंदर की जान बख्शाने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी। पुरु आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए उन्होंने युद्ध के दौरान जब सिकंदर पर वार करने के लिए अपना हाथ उठाया तो राखी देखकर ठिठक गए और बाद में बंदी बना लिया। दूसरी ओर बंदी बने पुरु की कलाई में राखी को देखकर सिकंदर ने भी अपना बड़ा दिल दिखाया और पुरु को उनका राज्य वापस कर दिया। प्रिय मित्रों, ये है रक्षाबंधन से जुड़े अनेक कथाएं। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। यह वीडियो मैं खास पीवी परिवार अन्यथा पवित्र वचन परिवार के सभी भाइयों को डेडिकेट करती हूँ। इकलौते संतान होने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट के ज़रिए दी या बहन कहते हैं। प्रिय मित्रों, आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और वीडियोस, कथाएं, स्तुति, मंत्र, आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।